गाइस क्वेश्चन नंबर 8 मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अरे 8 यानी 1 रुको पहले, यस 8 करते हैं अपन लोग पहले डिस्कस। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12 लीटर्स ऑफ 12% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो देखो अभी के लिए 600 लीटर उसके आसपास था, 12% उसमें ये था, ठीक है। तो पहले एसिड और ये हो जाएगा वाटर, ये 12% है, तो ये कुछ 72 लीटर्स हो गया इसका मतलब, 12% का मतलब। और ये बचा कुचा कितना हो जाएगा, 528 लीटर। अब आगे क्या दिया गया इसमें, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट so that the acid content in the resulting will be more than 15% but less than कहते हैं 18%। अब सुनो, आई थिंक जो अपन लोगों ने एग्जाम्पल किया था उसके अंदर अपन लोग प्योर एसिड या प्योर वाटर कुछ ऐड करते हैं ना। अब यहाँ पे 30% एसिड अपन ऐड करने वाले हैं, कितना क्वांटिटी करना है तो x मान लेते हैं। अब देखो वो x क्वांटिटी वाले के अंदर मेरा एसिड कितना रहने वाला है, तो 30% है 0.3x, और उसके अंदर वाटर कितना रहने वाला है बच्चा लोग, 0.7x। अब जब इनको मिक्स कर लूँगा तो मैं रिजल्टिंग कितना हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा 600 प्लस x का, मेरा उसके अंदर एसिड हो जाएगा 72 प्लस 0.3x, वाटर हो जाएगा बेटा मेरा 528 प्लस 0.7x। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना हो जाएगा बेटा, एसिड अपॉन टोटल, ठीक है ना, इनटू 100। ये परसेंटेज में आ चुका है तुम्हारा भी के लिए, ठीक है। अब तुमको किससे 15 से ज़्यादा बट 18 से कम ऐसा कुछ बताया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 15 से ज़्यादा। बेटा माही से बात हुई क्या तेरी, ठीक है आगे, हाँ क्या हुई, ऑनलाइन या ऑफलाइन बेटा, और 18 से कम, ख़त्म, ये इक्वेशन बन गई है। आगे का आप लोग कर लोगे खुद से, हाँ पक्का, बड़ा हुआ अब आगे में मेरी कहानी सुनगी। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8। एक समझो, किसी को करना है यहाँ तक के लिखना विखना है ऐसा कुछ है तो मुझे बोलो, आई कैन गिव यू अ मिनट। कोई करना चाहता है ये, यस सॉरी, ए चल तू कर, तू चुप रहे, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना मल्टीटास्किंग नहीं आना लाइफ में, हाँ नहीं 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 नहीं, उसको आवाज़ जाएगी, उसका मल्टीटास्क हो जाएगा, तो शांत रहे। क्या क्या क्या, तू सुन, अगर एक नींबू पानी बना है जिसके अंदर कम शक्कर है, एक इसमें ज़्यादा शक्कर है, तो बस शक्कर ज़्यादा वाला नींबू पानी का शक्कर निकाल के नहीं डाल रहे, तो डाल वो पूरा पूरा नींबू पानी ही रही है, तो पानी भी अपने आप आ रहा है, शक्कर भी अपने आप आ रही है उसका, वैसा है, ठीक है। हाँ बेटा, चुप रहना थोड़ी देर के लिए तू भी, हाँ तू चुप रहना, वो जो हो नहीं रहे तो चलो। गाइस दैट वाज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8, 9th दैट वाज 8 ना, 9th एनीवन, नो। अब गाइस अब इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, एंड वेरी फ्रैंकली इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आप लोग एक बार ध्यान दो तो, सिर्फ प्रॉपर्टी रटनी रटनी ऐसी नहीं है। बट पहले मॉड्यूलस आप लोगों को पता है क्या होता है, देखिए मॉड ऑफ -3 का मतलब क्या जाता है, और मॉड ऑफ 3 का मतलब क्या जाता है, मतलब अगर अंदर निगेटिव रहा तो वो पॉजिटिव बन के बाहर निकलता है, अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो अगर मैंने बोल दिया कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 फॉर एग्जाम्पल, तो x मेरा क्या क्या ले सकता है, x 3 से सब बड़े के बड़े नंबर्स ले सकता है, बट चाहो तो एक्चुअली -3 से छोटे भी ले सकते हो तुम लोग, जब -4 ले तो उसका मॉड्यूलस अपने आप 4 हो जाएगा, तो एक तो ये, और साथ ही में x शुड बी लेस दैन -3। अब देखो अब क्या होगा, बच्चे लोग सोचेंगे सर इसको चलो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक
एक -3 एक 3 है सर, एक ऐसा बोल रहा है दूसरा ऐसा बोल रहा है, कॉमन पॉइंट ही नहीं, ऐसा कोई आंसर ही नहीं होना चाहिए। तो बेटा सुनो, जब हम पहले कर रहे थे ना वहाँ पे इंटरसेक्शन चल रहा था, आप लोगों को पहली कंडीशन तो चाहिए ही थी, साइमल्टेनियसली आपको दूसरी कंडीशन भी चाहिए थी, मतलब वो इंटरसेक्शन चल रहा था, ये फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन चल रहा था। जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन या तो 3 से बड़ा हो या -3 से छोटा हो। तो ये आपका डायग्राम उसका ऐसा बन जाता है। अभी समझा ये चीज़ क्या हो रही है, पहले तो बेसिक सी। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज, हाँ एक ये प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए शायद से नहीं हो, शायद से, ठीक है, ये शायद से नहीं हो, नहीं है न्यू बोलना चाहता हूँ मैं। तुमको इनइक्वालिटीज़ का समझ में आ गया एक बेसिक सा, ये जो मैंने पहले बताया, ये वाया एग्जाम्पल ही समझ में आ गया आप लोगों को। अब यही सोचो, मॉड x इज़ लेस दैन 3 बोलूँगा तो x की वैल्यू 3 से छोटी तो नहीं चाहिए, बट इतनी छोटी नहीं हो जानी चाहिए कि -4 हो गई, ठीक है, तो -3 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो इम्प्लाइज यहाँ पे -3 से लेके x 3 के बीच में ही लाई करने वाला है। अब वही चीज़ एक्चुअल में यहाँ पे इक्वालिटी डाल दूंगा मैं, तो इक्वालिटीज आ जाएंगे। ये फुद्दू बातें तो आप लोगों को समझती है, ठीक है। अब वो ए के टर्म्स में देने की जगह पे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के टर्म में दिया हुआ है। आई वुड सजेस्ट आप लोग कॉपी में पहले ये दो प्रॉपर्टीज अपनी लिख लीजिए, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी है हमारी और दूसरी ये प्रॉपर्टी हमारी। कहाँ से सेम है भाई? मॉड एक्स, भाई आंसर ही अलग अलग है दोनों का। अगर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 3 अगर है तो एक्स की वैल्यू या तो -∞ से -3, ये ऐसे भी लिख लेना उस चीज़ को। और ये अगर मॉड एक्स 3 से कम है तो, हाँ बोल भाई मेरे, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज हेडिंग में। हाँ बेटा, यूनियन में अपना और होता है, इंटरसेक्शन में एंड, या तो ये मतलब यूनियन मतलब और, ये भी साथ ही साथ ये भी मतलब इंटरसेक्शन मतलब एंड। बच रहा हो, बातें मत करो प्लीज़। हो गया ये? जेजानी मुझसे मिलकर जाना अच्छी बात है। सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू वाली इसमें बस इक्वल्स टू अगर आ जाएगा जहाँ जहाँ पे है, पटानु देखा करिए यहाँ पे है इक्वल्स टू, तो वो ये ऐसा आ जाएगा, तो ये तुम्हारे क्लोज ब्रैकेट हो जाएंगे। और अगर इसमें है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ये यूनियन? हाँ बेटा, पहले वाले में यूनियन है, दूसरे वाले में कुछ है ही नहीं, जरूरत नहीं है। पठानू समझा बेटा? देखो तेरा डाउट का, ठीक है। हाँ बेटा, या तो ये हो या तो ये हो, इसका मतलब ये हो जाता है। यूनियन का मतलब देखो ये भी चल, तो देख हो जा 1 से लेके 5 तक के लिखा है, तो 1 से लेके 5 सबको साथ में होना जरूरी थोड़ी है। अगर 2 आंसर है तो 3 भी कैसे साथ में आएगा? उसका मतलब ये होता है या तो यहाँ से 1 से लेके 5 में कोई भी चल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा -∞ से -3 में कोई भी चल जाएगा और 3 से ∞ में भी कोई भी चल जाएगा, ठीक है। नाउ गाइस, अब प्लीज़ बातें नहीं, तुमको नंबर लाइन वगैरह पर रिप्रेजेंट करना आ जाएगा, कोई इशू है इस चीज़ में? अब एक बारी के लिए देखो, ऊपर की कंडीशन हम बाद में यूज़ कर लेंगे सब चीज़ें। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो, ये दिया गया है। अब मुझे बताओ क्या मैं इस चीज़ को x मानते हुए कर सकता हूँ? हाँ, तो वो क्या बन जाएगा -2 से लेके x - 5 ग्रेटर दैन 2 तक है। अब देखो अभी जो अपन लोग कर रहे थे, क्या कंडीशन अपन कर रहे थे? पहले इसको अलग से सॉल्व करते थे, फिर इसको अलग से सॉल्व कर लेते थे।
एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई गलत नहीं है। बट अमन खान, बट अगर मान लो आपको चाहिए है तो क्विकर इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे? पूरे के पूरे इसमें +5 कर लो, ठीक है। इससे क्या हो जा रहा है, -2 + 5 x -5 +5 2 + 5, तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आ जा रहा है, ठीक है। ये क्विकर तरीका है। ये मेजरली तब किया जाता है जब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे वेरिएबल हो, वो भी सेंटर इसमें, ठीक है। तो मान लो ऐसा कुछ कंडीशन होता मेरा 8 लेस दैन 3x - 4 लेस दैन इक्वल्स टू 12, कुछ रैंडम। तो पहले क्या करता मैं, +4 कर देता सब जगह पे, और फिर डिवाइड बाई 3 कर देता मैं सब जगह पे। और ये अगर -3 रहता तो जब मैं माइनस इससे करता तो वो चेंज ऐसी हो गई थी। ये समझ में आ रहा है, को बचका नहीं चीज़ें। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया आप लोगों का। बीच में क्या कैसे लिए बेटा, देखना तेरे को अभी मैंने बताया था, अगर mod x इज़ लेस दैन 2 अगर रहेगा तो -2 x 2 रहेगा, तो वही x - 5 लिखा हुआ है, ऐसा था, समझ, ठीक है। हाँ नहीं तो ये देख, ये आ गया है तेरा, तूने +5 तीनों जगह पे कर लिया, तेरा आंसर ये आ गया, ख़त्म। तो सोल्यूशन सेट करे हो क्या, बतरा शांत रहे। अब बतरा तूने बात किया तो तेरा वो जो था ना स्पीच MUN का, मैं कैंसिल करवा दूँगा मैं ट्यूशन में। हाँ मैं पक्का बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे को देने नहीं दूँगा यहाँ पे कुछ भी, और मेरा कोई भी स्टूडेंट अटेंड नहीं करेगा तुम्हारा, और मैं तुमको गारंटी देता हूँ। हाँ ठीक है ना, मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ। हाँ 30 नहीं, तुम्हारे पास कितने अपने ट्यूशन में? हाँ टोटल मिला के तुम लोगों को छोड़ के 8, 9, 10 में 100 बच्चे हैं, और मैं सबको मैं स्ट्रिक्टली मना कर दूंगा। मैंने मना कर दिया, पैसे दिए वाले बच्चे नहीं आते, फिर मैं बता रहा हूँ। और तुम्हारे को अगर डाउट है तो ऐश्वर्या मंडालकर से पूछ लेना, ठीक है ना। हाँ, सॉल्व दिस ये इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट इट्स सोल्यूशन। क्या लिखा है उसमें? शायद से सेट फॉर्मेट लिखा हुआ होगा। क्या लिखा है, कोई दिक्कत हो? नंबर लाइन पर, अच्छा नीचे नंबर लाइन पे देखो। अब गाइस अगेन सिंपल, ये है mod x इज ग्रेटर देन 4 वाला, तो x या तो 4 से बड़ा या -4 से छोटा। यहाँ पे इक्वालिटी भी है, तो देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 3x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, या तो ये, या तो 3x - 5 इज लेस देन इक्वल्स टू -4। इसको सॉल्व करोगे 9, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और ये जगह 1, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3। अब ये और मतलब यूनियन वाले फॉर्मेट में चल रहा है, तो वो तो सिंपल सा है तुम्हारे लिए, 1/3, 3 इससे बड़ा या इक्वल्स टू। तब देखो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट जब कर रहे हो ना फाइनल आंसर, तो ये ऐसा, और ये इससे इक्वल या छोटा, ख़त्म। हाँ वो ब्रैकेट भी लगाते हैं, बट ना नंबर लाइन पे मेरे को ऐसे करने का आता है। फाइन, कोई इशूज़ इसके अंदर? अभी के लिए पहले आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करोगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तुम्हें अच्छे इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस ना अपने लास्ट ईयर किए थे, याद है तुम लोगों को? वो एक्स है वो क्वाड्रेटिक बनते थे और वो करते थे, वो ज़्यादा भारी थे इसके सामने। हाँ अच्छा बोलो। बच्चा प्रॉपर्टी अलग यूज़ हुई ना, यहाँ पे था mod x इज़ लेस दैन 2 वाली, वहाँ पे आई थिंक mod x इज़ ग्रेटर देन 2 वाली हुई है यूज़। देखो एग्जाम्पल लिखवाए थे मैं, तुम्हें लिखे थे क्या वो? तो देखना ये तो, हाँ यस। मुहर्रम कौन से दिन का आ रहा है? 29। डे क्या है उस दिन?
अरे मेरे को तुम्हारी स्कूल की छुट्टी चाहिए कि मैं सेशन ले पाऊँ ढंग से। मेरे कैलेंडर में 28 आया है, आई एम नॉट श्योर, तुमको ज़्यादा पता होगा। हाँ वही, सही में यार। वैसे इट इज़ हाईली अनलाइकली, MCQ पूछो ठीक है, बट इट इज़ लाइक वेरी अनलाइकली यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आए। बट इफ़ यू डोंट नो ऑल ऑफ दिस, जो तुम्हारा LPP है जिसका 8 मार्क का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली, वो आपको जमेगा नहीं। हो गया गाइस? अब देखो गाइस, पहले थर्ड का फर्स्ट सब पार्ट सिंपल सा है ये, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। कृष्ण एक बार ध्यान देना, ये तुम्हारा जो चीज़ लिखा है वही एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मुझे बताओ A इज लेस देन मॉड A कब हो पाएगा? तुम नंबर सोचो, तुमने सही बोला आंसर। देखो अगर तुम नंबर्स लेके सोचोगे, अगर मेरा A की वैल्यू 8 है, क्या 8 लेस देन मॉड 8 हो पा रहा है क्या? नहीं सर, वो इक्वालिटी थी नहीं। तुमने कोई भी और पॉजिटिव नंबर लिया, नहीं चल रहा है। फिर तुमने कोई जीरो ले लिया, जीरो लेस देन मॉड ऑफ जीरो, नहीं सर जीरो लेस देन जीरो भी नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं चल रहा है। फिर तुम नेगेटिव नंबर लेके सोचा, हाँ सर हो रहा है। तो सिर्फ -8 पे हो रहा है क्या? नहीं, तुम कोई भी नेगेटिव नंबर अगर ले लोगे तो भी यही चीज़ होने वाली है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है सर, रटो मत पर समझ लो। इफ A इज लेस देन मॉड A implies A इज अ नेगेटिव नंबर। फेयर इनफ यहाँ तक का। नेक्स्ट चीज़, अब ये उस चीज़ से हो जाएगा मेरा फट से। नेक्स्ट चीज़, अब मुझे बताओ मॉड ऑफ 8x अगर है तो क्या मैं चाहूँ तो ये 8 को बाहर निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर, आप ये 8 को बाहर निकाल के ऐसे कर सकते हो। ये अगर -8x अगर है मॉड, क्या मैं -8 को बाहर निकाल सकता हूँ क्या? तो नहीं। इंस्टेड आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, मॉड ऑफ -8x कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ 8x इन फैक्ट। जिसको बाहर निकल के आप चाहो तो वो 8 मॉड x कर सकते हो। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है आपको बताऊँगा। याद आपको मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी प्रॉपर्टी थी, तो वही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मॉड 8 इंटू मॉड एक्स, मॉड 8 के लिए 8 ही थी, मॉड एक्स के लिए पता नहीं है। यहाँ पे मॉड ऑफ -8 इंटू मॉड ऑफ एक्स यानी 8x के बराबर हो जा रहा है वो चीज़ें। समझे चीज़ें क्या हो रही है? कृष्ण तू यही बोल रहा था क्या? हाँ है ना, डायरेक्ट निकाल वैसा निकाल सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ चलो एक काम करो, पहले एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट सब पार्ट कर लो, फिर प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं अपन लोग थोड़ा सा।
हाँ नहीं, अब देखो दूसरे वाले के अंदर का आप लोग एक चीज़ समझ लो, अगर मॉड ए की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड बी की वैल्यू है तो या आप लोग ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर भी बोल सकते हो एसएस में, ठीक है ना। तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब वो 3v कॉमन नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ मैं। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया मैंने, तो 3x का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये खुल के हो जाएगा 9x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तब देखो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 माइनस 36x माइनस 36x आ गया, 36x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 कटा कटा x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का आंसर। कोई इशूज़ इस चीज़ में? फट से आप करो बेटा इस चीज़ को। बेटा उसके इसमें 3 उसने कॉमन निकाल के काटा हुआ था इसलिए उसके 4 आ रहे थे, फाइनल आंसर सेम ही है इसका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला, ठीक है। हाँ बोल बेटा। फर्स्ट सब पार्ट देखो, ये जो बताया था, ये समझा था बच्चा कि अगर a इज़ लेस दैन मॉड a चलता है, ये मॉड a इज ग्रेटर दैन a चलता है तो इम्प्लाइज a विल बी अ नेगेटिव नंबर, ये समझा था अच्छा। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 विल बी लेस दैन 0, खत्म। 2x लेस दैन -1, x लेस दैन -1/2। बेटा देख, अगर मैं स्क्वायर नहीं करूंगा तो मेरे को उसको खोलना नहीं आ रहा है मॉड केस से। हाँ दिव्या बेबी, रेगुलर टाइमिंग। हाँ कितना लेट है ना तुम लोगों का? VPA वाले कितने बच्चे हाथ उठाओ? 1 2 3 4 5, ज़्यादा लोग नहीं हो ना, 6, ठीक है फाइन। हाँ तुम लोग सुनो, ओए यू हैव टू रैप अप योर टेस्ट बाय 8:30 PM। उसे यहाँ पे तुमको जब आए तब आओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कल एक PM के पहले तुमको रैप अप करना है, ठीक है। तो यू वांट टू कम एट 7 o'clock, 7 to 8 मुझे चल जाएगा। यू वांट टू कम 6:30, यू वांट टू कम 6, अप टू यू गाइस, फाइन। नहीं तू टाइम पे आएगा देने के लिए, मैं तेरे डिनर टाइम पे आ जाऊँगा टेस्ट के लिए। रेगुलर टाइमिंग, हाँ चलो गाइस, ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज होमवर्क कर लेना, ठीक है। नाउ हाँ मुझे देखो यार, ये सब कुछ ना इतना पता नहीं है क्या क्या क्या, पेज वापस है। हाँ ये क्या लेफ्ट हैंड, क्या लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, अपर प्लेन, ये सब कुछ समझता नहीं मेरे को। मैं तुम्हारे को बहुत सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ अभी के लिए, प्लीज़ एक बार पूरा ध्यान यहाँ पे दो। मान लो अब मुझे कुछ ऐसा आ गया, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर दैन 9 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? ग्रेटर दैन 9 ही ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। ग्रेटर दैन क्या लेना है? 10 ले लो, कोई बात, ठीक है। तो देखो पहले आप लोगों को ग्राफ अपना खुद का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 का आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ, बेसिक ग्राफ प्लॉटिंग आता है आप लोगों को। देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10/3, मज़ा नहीं आया। हाँ सॉरी सर, पहले तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 पकड़ते हुए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी हो रही है? मज़ा नहीं आया। x की वैल्यू 2, हाँ मज़ा आया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2 हो रही है ना, हाँ तो ये वाला पॉइंट हो गया एक। x की वैल्यू 3 नहीं, 4 नहीं, 5, हाँ 5 और 0 ये, ठीक है। दो सॉरी, अरे मैं सोल्यूशन से कहा था, अरे 2,2 एक सोल्यूशन हुआ, 5,0 एक सोल्यूशन हुआ। सही में क्रिश तेरे को तो पूछूंगा भी नहीं बेटा, 10th कहाँ पढ़ा था। सही में लोगों को लगेगा पैसे भर के मैंने तेरी फोटो डाली है। सर एक सेकंड रुक जा निवेदिता, तू भी मत बोल देना बेटा, तू भी मेरी स्टूडेंट थी। रुक जा 2 मिनट। अबे 2x प्लस 3y को 10 का ग्राफिंग करना था। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। तो मैं तो बता रही थी लाइक निवेदिता रुक जा, एक निवेदिता रुक जा, एक सेकंड रुक जा। हाँ निवेदिता तू क्या बोल रही है बेटा, बोल एक बार।
सर एक्सरसाइज में तो वो एक्सेस पे ले रहा है सारे पॉइंट्स। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। अब वो एक्सरसाइज में ना उसने नंबर ऐसे लिया होगा, यहाँ पे अगर एक्सेस पे लूंगा तो 0,10/3 हो जाएगा, जिससे बहुत अच्छे हाँ से वो आंसर नहीं पॉइंट मान आएगा। लिया इसके लिए इसमें तो। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्रिश। हाँ रुक एक सेकंड, तू रुक। हाँ तू बता कैसे करते हैं, कैसे आया वो। सुन ओए ओए ओए, हिट एंड ट्रायल मेथड से वैसे 2,3 तो सोल्यूशन है ही नहीं, 3,2 है, अरे 2,2 है। सुन हिट एंड ट्रायल मेथड, एक्स की कुछ भी वैल्यू माना मैंने, पहले एक्स की वैल्यू 0 मान लिया अगर यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 10/3 आ रही थी, मेरे को दोनों इंटीग्रल वैल्यू चाहिए थी, मैंने रिजेक्ट कर दिया अभी के लिए। है सोल्यूशन 0,10/3 का सोल्यूशन, बट रिजेक्ट कर दिया मैंने। एक्स की वो प्लॉट कैसे करूँगा ग्राफ के ऊपर बेटा मैं, 10/3, एक्स की वैल्यू 1 लिया तो वाई की वैल्यू 8/3 आई अगेन, फिर एक्स की वैल्यू 2 लिया तो वाई के लिए 6/3 मतलब 2 आ गई, तो मैंने वो ले लिया 2,2। हाँ तो जाना तो, प्रॉब्लम क्या है, 2 करोड़ ले तू, तेरे पास टाइम अगर उतना हो तो, सिर्फ 2 लेके स्ट्रेट लाइन बनती थी मेरे भाई। सुन तेरे को 10th में बोला था 3 लेना, मिनिमम 3, क्योंकि उसमें क्या होता था ना 10th 9th में तुम लोगों को इतनी मेच्योरिटी रहती थी, तुम लोगों की गलतियां बहुत ज़्यादा होती थी, तो तुम्हारा तीसरा सोल्यूशन कभी गलती से एक सोल्यूशन कुछ ऐसा आ गया तो तुमको दिखता था कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, इतना तुमने कोई ना एक सोल्यूशन गलत लिया हुआ रहता था। अब यहाँ पे तुम्हारी मेच्योरिटी बढ़ गई है, तुम कोई भी 2 भी ले लो सोल्यूशन तो चल जाता है, ठीक है। अलाहुटी अब तेरे को सिखा दूंगा बेटा, ये इक्वेशन बनी है, तेरे को एक्स की कोई भी अपने मन से वाली सोच, तेरे को जो नंबर सोचना है सोच, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर तूने बोला 1 है मेरी, तो वहाँ पे डालूंगा 2 × 1 + 3y = 10, तो 3y = 8 हुआ बेटा, y की वैल्यू 8/3 हुई, तो एक्स की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8/3, ये सही चीज़ है। बट 1 तो तू प्लॉट कर लेगा, 8/3 होता है कुछ 2.6 बार यानी 2.66, उसको ग्राफ पे प्लॉट करने में यहाँ करूँ कि यहाँ करूँ वाला कन्फ्यूजन होता है, इसलिए उसकी जगह पे कोशिश करके इंटीजर वाले वैल्यू लेना, या फिर 2.5 3.5 ने 0.5 वाले ना जो तुम इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर पाए। फिर तूने एक्स की वैल्यू 2 पे चेक किया तो भी नहीं आया, एक्स की वैल्यू 3 पे तेरा वाई की ऐसे, एक्स की वैल्यू 2 चेक किया, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू 2 आ गई तेरी, फिर तूने एक्स की वैल्यू 5 पे चेक किया, वाई की वैल्यू 0 आ गई। तू चाहता तो एक्स की वैल्यू कोई और भी दे सकता था, जैसे 8 लिया तूने फॉर एग्जाम्पल, तो वाई की वैल्यू -2 आ रही है, तो रे क्रिश 1 5, हाँ तेरा ये तीसरा पॉइंट ये हो रहा है, तो भी वो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन ही बना रहे तेरे, समझा मोहता शांत। ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया है पहले इतना, तुमने अब ये लाइन बना लिया स्ट्रेट लाइन अपना कुछ वो अप्रोक्सीमेटली जैसा भी बन रहा है। अब बात ये है, ये तो सर इनइक्वालिटी था, ये तो मेरे काम का है ही नहीं। अब क्या, तो देखो तुम लोगों के जब 1 वेरिएबल में था, बता ध्यान दे, तब तुम लोग नंबर लाइन के ऊपर यहाँ से लेके ऐसा कुछ कर लेते थे, या ये ऐसा कुछ कर लेते थे। 2 वेरिएबल के अंदर कोई एक रीजन प्लॉट होता है, तो मतलब क्या, या तो एक ग्राफ के नीचे, ये लाइन के नीचे का या लाइन के ऊपर का सॉर्ट ऑफ। अब अपने को समझना पड़ेगा लाइन के नीचे का अलाउड रहेगा या लाइन के ऊपर का अलाउड रहेगा। अब उसके लिए सुनो, नहीं आप लोग हिट एंड ट्रायल नहीं करोगे, अब सुनो तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी रैंडम पॉइंट तुम लोग सेटिस्फाई करके देखने की कोशिश करो, कोई भी रैंडम पॉइंट बोल दो, ऐसा क्या पहले 2,2 और दिस इज 5,0। आई एम नॉट ट्राइंग फॉर अ पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी रैंडम पॉइंट बोल दे 1,1, ठीक है ना, एक चुप रहना 2 मिनट ले, 1,1 किया मैंने। अब देखो क्या 1,1 इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है क्या, सर 2 × 1 + 3 × 1, क्या ये ग्रेटर देन 10, 5 ग्रेटर देन 10 है, नहीं, तो 1,1 उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब 1,1 वाला रीजन नहीं आना चाहिए। 1,1 वाला रीजन मतलब ये वाला रीजन, मतलब लाइन के नीचे वाला रीजन नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, लाइन के ऊपर वाला रीजन रहने वाला है। तो देखो लाइन के ऊपर वाले रीजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये ऐसा शेड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, या फिर अगर आपको चाहिए है तो आप लोग ये ऐसा किया, इसके बाहर यानी ये राइट साइड वाला रीजन बोलूँ या जो भी, ये इसके ऊपर वाला रीजन ये रहेगा, ये खुद के लिए रहता है, ठीक है ना। अगर एक ही आपको बोला गया है, साइमल्टेनियसली चीज़ें सेटिस्फाई करने नहीं बोलेगी, बस इतनी एक ही इक्वेशन थी अगर आपकी, तो आप ये शेड कर लोगे चल जाएगा। अब ये शेडिंग का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है उसमें का कोई भी पॉइंट ले लोगे, होगी बात उससे नहीं हुई भी, तक कर ले, मैं रुकता हूँ।
हाँ मम्मी से कर ले बात, मैं रुक जाता हूँ। नहीं मैं रुक जाता हूँ बेटा। क्या हुआ डिसाइड मम्मी के हाथ से? ऊपर का रीजन लेना है नीचे का रीजन लेना है? नहीं हुआ ना डिसाइड? यहाँ ध्यान दे या मेरे को बोल दे 2 मिनट रुक जाओ। अब देखो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास में इनफाइनाइट सोल्यूशन पहले भी थे अभी भी है। यहाँ पे कौन से रीजन वाले है? ये लाइन के ऊपर जो 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 पॉइंट्स रहेंगे सबकी सब पॉइंट्स वाले रहेंगे। फेयर इनफ यहाँ तक है? किसी को कोई इश्यूज है? पक्का? अब देखो नेक्स्ट चीज़, सॉरी अब मुझे बताओ क्या ये जो लाइन थी इसके ऊपर जो लाई करेंगे ऑन इट वो सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। देखो ये ग्रेटर दैन बोला गया है, इक्वल टू नहीं बोला गया है, तो इसके ऊपर के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। उस कारण से मुझे इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। अगर इक्वल टू होता वहां पे तो मैं सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करता था उसे मैं। ये समझे आप लोगों को? श्योर? नहीं समझे? ये देखिए यहाँ पे इक्वल टू है तो ये पॉइंट जो 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 आ रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इक्वल टू 2x + 3y इक्वल्स टू 10 को सेटिस्फाई करता है, तभी तो पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, वही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। बट अगर मान ली इक्वल टू वाली साइन नहीं है, ठीक है, तो तेरे को ये पॉइंट सबकी सब जो है ये लाइन ही जो है वो लाइन सोल्यूशन नहीं है तेरा, तो वो रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे डॉटेड लाइन से किया जाता है। हाँ तो इक्वल्स टू 10 लेके मैंने इक्वेशन बस उसकी लाइन बनाने की कोशिश थी, रीजन्स को डिवाइड करने की कोशिश की थी मैंने। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का? हाँ तो मतलब ये बनाते टाइम से अगर इक्वल टू का साइन दिखा तो सॉलिड बना दे और नहीं? हाँ करेक्ट, ये से ठीक है, या फिर सॉलिड बना ले, फिर जैसा मैंने इरेज किया वैसे इरेज कर देना। ये ऑब्वियस स्मार्टली वो करना बेटर रहता है। अब देखो ये तो ठीक है, ये फुद्दू वाला था, बट देखो अभी ना पार्थ ने क्या यूज़ किया है 1,1। मैं कोई और भी यूज़ करा तो भी आंसर आता। द ईजिएस्ट वे टू चेक इज टू चेक विथ ओरिजिन। बट कई बार क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइन है x इज ग्रेटर दैन 3y फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं इसका बनाऊंगा मैं तो 0,0 x1 y3, तो मेरी लाइन कुछ ऐसी बनने वाली, लाइन कुछ ऐसी बनने वाली है, फाइन। अब ओरिजिन तो मैं चेक कर ही नहीं सकता हूँ, तो क्या, तो कोई भी रैंडम चेक कर लो, जैसे कि 5,0 चेक कर लो। क्या 5 ग्रेटर दैन 3 × 0 हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो 5,0 मतलब जो यहाँ पे कोई तो पॉइंट है वो लाई करने वाला है, इसके राइट साइड वाला रीजन, मतलब ये चल जाएगा मुझे। समझा ये चीज़? ओरिजिन पे से पास नहीं है तो ओरिजिन चेक कर लो, ओरिजिन पे से पास हो रही है तो कोई और चेक कर लो, या जो तुमको चेक करना है कर लो। बट अब अतरंगी चेक बताना 3.14 और 2.71 चेक कर, 2.7 फालतू बने मत करना, ठीक है ना। अब सुनो, ये एक हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे बताओ, x = 2 का ग्राफ कैसा होता था, याद है आप लोगों को? पैरेलल टू व्हाट एक्सिस? y एक्सिस। तो देखो x = 2 का ग्राफ ऐसा कुछ होता था, ठीक है। अब अगर मेरा इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन 2, तो पहले तो ऑब्वियसली ये ऐसी लाइन आने वाली है और शुड बी ग्रेटर देन 2, तो क्या मेरा 4,3 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? इसके अंदर देख लो, 0 इज ग्रेटर देन 2 नहीं हो रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसके राइट साइड वाला हो जाएगा। वैसे ही हैड इट बीन लेस देन वाला तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई हो रहा है लेफ्ट, तो ये हो जाता था। यही अगर मान लो y इज ग्रेटर देन 5 है कुछ, तो y इज ग्रेटर देन 5, तो पहले तो y = 5 का मुझे मारता था, तो y = 5 वाली लाइन कैसे पैरेलल होती है? ध्यान देना बेटा दिव्या, अमन उठ, ये हो गई है, ठीक है। पहले ये x एक्सिस है मेरी, ये y एक्सिस है, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 5 बोला है तो इससे ऊपर वाला हो जाएगा, y इज लेस देन 5 बोलता तो नीचे वाला हो गया था। ये बेसिक चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो अगर आप लोगों को दो चीज़ें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी है तब क्या हो जाता है, आप लोगों को दोनों की दोनों ग्राफ बनाने पड़ते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्वियसली। मान लो पहले वाला कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है, ये सॉलिड लाइंस है मे बी और सोल्यूशन ये नीचे का बोल रहा है, दूसरा वाला मे बी कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है, और ये भी नीचे का ही बोल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, देखो ये वाला रीजन तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, ये पूरा रीजन तो वैसे ही नहीं है, तो देखो ये रेड लाइन के नीचे वाला रहेगा। अब देखो अब ये यहाँ से ब्लू लाइन के नीचे वाला होना शुरू हो जाएगा पूरा का। समझे आप लोगों को क्या हो रहा है आंसर?
तो जो मैंने आपको बताया ना ये एरोस जो है, जो मैंने ये एरोस डाला है वो इसीलिए डाला है जिससे तो आप लोग बहुत ज़्यादा ड्राइंग करते जाओगे, फिर इंटरसेक्शन ढूंढोगे, गंदगी बहुत हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले एरो डालता हूँ, फिर मैं स्मार्टली देख लेता हूँ उस चीज़ के इसमें। वरना जिसको नहीं कंफर्टेबल नहीं लग रहा है सर एरो वाले डालना, तो कोई बात नहीं, पहले ब्लू वाले के लिए सेटिस्फाइंग वाले कुछ मान लो ये ऐसे हो जाएगा तुम्हारे, और रेड वाले के लिए सेटिस्फाइंग कुछ ये ऐसे हो जाएगा तुम्हारे। अब कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो रीजन हो जाएगा, बट बेटर तुम एरोस के हिसाब से कर लो। यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब यही चीज़ अगर मान लो नॉट इक्वल टू वाली भी रहती है तो ये चीज़ नॉट इक्वल टू वाली रहेगी, तो ये ऐसे ऐसे एरोस बन जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं एरो नहीं, ये बन जाएगा तुम्हारी लाइन, ठीक है। अब अभी देखने के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, देखने के लिए एग्जाम्पल 1 देख लो। x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का एक ग्राफ बना होगा, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3 का एक ग्राफ बना होगा। कर सकते हो ये चीज़ का। नेक्स्ट ये देखो, अभी ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है, ये तीनों के कुछ बने होंगे, उससे कुछ कॉमन आ रहा होगा रीजन। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, 4 इक्वेशन है, इससे कुछ आ रहा होगा। सेम यहाँ पे हो रहा है, मल्टीपल इक्वेशंस है। वैसे x इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये y के राइट साइड में जाएगा और इंक्लूडेड नहीं रहने वाला है वो, ठीक है ना। और y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब x के ऊपर, एक्सिस के ऊपर जाने वाले हो तुम लोग, ये इंक्लूड हो जाएगी लाइन पूरी करी, ठीक है। इसलिए देखो उसने स्मार्टली यहाँ पे ये रीजन इंक्लूडेड नहीं होने वाला है, उसको उतना पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस देखो उसने डॉटेड बनाया हुआ है फाइनल सोल्यूशन के लिए। समझाई चीज़ें क्या हो रही है गाइस। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 4 करो और एक भी नहीं करना है। हाँ देख, ये मैंने बोला है तेरे को, ये एक सेटिस्फाई होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। एक्स इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है ना। एक्स 0 नहीं होना चाहिए, यानी वाई एक्सिस इंक्लूडेड नहीं चलेगी, ठीक है ना। अगर कॉमन रीजन आएगा वाई एक्सिस का, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है देखो सर ये वाला, बट ये वाला पार्ट जो खुद एक्सिस के ऊपर है वो अलाउड नहीं रहेगा, इसीलिए उसने इस चीज़ को देखो डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो दिया गया है उसमें x एक्सिस के ऊपर वाले सब कुछ होने चाहिए, उसके अंदर x एक्सिस इंक्लूडेड चलेगी जहाँ पे y इक्वल टू 0 हो रहा है, इसलिए उसने ये सॉलिड बनाया हुआ है। समझा आप लोगों को क्या हुआ है गाइस। सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 4 एक कर लो, बचा हुआ आप लोगों को इसका कुछ होमवर्क भी नहीं करना है। ग्राफ कॉपी बोला था मैं लाने को, अच्छा हाँ उसमें ये चीज़ है, आप लोगों को स्कूल की ग्राफ कॉपी में करना है, स्कूल की ग्राफ कॉपी में कर लो, आपको जैसा कंफर्टेबल हो वैसा कर लो, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 4 कर लो, ठीक है। आफ्टर दिस अब प्लीज़ सुनो, प्लीज़ सुनो, प्लीज़ सुनो, एक बार वो 5 मिनट का होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, वो भी एक तो क्या है सॉल्व एग्जाम्पल दिया तो इतना इशू आता नहीं है। आप लोगों का कल टेस्ट भी हो जाएगा, प्लीज़ 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 समझ लो ये चीज़। मंडे से अपन लोग कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलस यानी डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो रहा है अपना मंडे से। डिफ्रेंसिएशन करने के पहले मुझे 11th का डिफ्रेंसिएशन कराना पड़ेगा, यानी आप लोगों को बेसिक सा x⁴n का डिफ्रेंसिएशन कैसा निकालते थे, से एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से लेके चेन रूल से लेके कुछ कुछ स्टैंडर्ड वाले के याद रखना, जो रूट एक्स की वैल्यू 1/2 रूट एक्स वगैरह होती थी, ये सब चीज़ें करानी पड़ेगी। उसके बाद छोटा छोटा प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। फिर कभी तो भी यानी मे बी वेंसडे वगैरह को, ठीक है, और मे बी ट्यूसडे को भी, वैसे मेच्योरिटी बढ़ जाती है आप लोगों की समझने की, अपने को डिफ्रेंसिएशन चैप्टर शुरू करना पड़ेगा जो आप लोगों का यहाँ पे है, ठीक है। उसके अंदर भी आई एम नॉट श्योर, जो बच्चे लोग अभी भी बोल रहे हैं कि लॉगरिथम कटा हुआ है, लास्ट ईयर भी बोला गया था लॉगरिथम कटा हुआ है, लॉगरिथम कटा हुआ है, होगा कटा हुआ, उसके बाद क्वेश्चन भी नहीं आया था, पर उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्टली आता भी नहीं है। रादर डिफ्रेंसिएशन चैप्टर के ऊपर से मुझे याद नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आया भी नहीं था कि इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाओ, नहीं। उसके बाद जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो 10-12 एक्सरसाइजेस का है, एटलीस्ट तब था, अभी मुझे पता नहीं कितने एक्सरसाइज का है, कितने एक्सरसाइज का भी पोते ही हो गए, मुझे हार्डली लगता है 8 है, जो भी है उसमें आपको लॉग का यूज करना पड़ता है, तो इसलिए अपन लोग सब कुछ करने वाले हैं। और सुनो प्लीज, इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इवन इफ ही डजंट वांट टू जॉइन फॉर फ्यूचर, मैं उसको एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बट किसी को कैलकुलस इशू रह चुका है पहले का, जिस कारण से उसको डिफ्रेंसिएशन नहीं जम रहा है, एंड इफ ही और शी वांट्स टू अटेंड ऑन मंडे का सेशन वो अटेंड करेगा तो जेन्युइनली उसको हेल्पफुल रहेगा। मैं ऑब्वियसली फ्री ऑफ चार्ज आएगा वो,
उसके बाद में अगर ही वॉन्ट्स टू और शी वॉन्ट्स टू अटेंड क्या बोलते हैं चैप्टर, उसका डिफ्रेंसिएशन चैप्टर जो है वो उसके ऊपर है, फिर हम लोग बात उससे मैं कर लूँगा कि उसको डेमो कितने दिनों का हम और दे सकते हैं। दैट इज डिफरेंट। 10 एक्सरसाइज है उसमें अभी इस बार भी ना, हाँ उसमें भी शायद सेकंड एक्सरसाइज बहुत बड़ी, सेकंड या थर्ड एक स्ट्रेट लाइन वाली। तो बेटा वो चीज़ आप लोग कर सकते हो, यू कैन जस्ट पिच इट अप टू योर फ्रेंड्स। अभी के लिए फट से आप लोग अभी की अभी एग्जाम्पल में 4 कर लोगे बच्चा लोग जाने के लिए, ठीक है ना। यस हाँ, कल के टेस्ट में ग्राफ वाला भी आएगा। क्या है क्या? हाँ मैंने एक क्वेश्चन करने को बोला है सबसे भारी वाला, वो 4 मार्क का है बेटा, ग्राफ 2 मार्क का दे दूंगा, ठीक है बेटा। ये सबसे इजी चीज है तुम्हारे को पूरे करो इसमें। हाँ तुम्हारा पोर्शन ये पूरा करा चैप्टर, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं आ रही है तुम लोगों को एग्जाम में, ठीक है ना, वो और मॉड्यूलो अरिथमेटिक वाला जो पार्ट था चैप्टर 1 का फर्स्ट वाला पूरा 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 जो आखिरी तक के जो था, ठीक है ना। हाँ है ना, उसका मॉड्यूलो वाला जो फर्स्ट एक्सरसाइज था वो पूरा आएगा, उसके अंदर पार्ट्स नहीं होगा, ठीक है ना।